कार आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। आइए देखते हैं आज की ताज़ा। बरकट्ठा में प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। पीड़ित परिवार ने बरकट्ठा थाना में लिखित आवेदन देकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आग्रह किया। बरकट्ठा बाजार रोड में स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रसव कराने आई महिला के गर्भ में बच्चे की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। इस बाबत ग्राम केवालू चेचकप्पी निवासी खागो साव ने बरकट्ठा थाना में एक लिखित शिकायत गुरुवार दोपहर 12 बजे दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरी बहू अंजू देवी बुधवार 14 अप्रैल को डिलीवरी के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र गोरहर गई थी। गोरहर में प्रसव नहीं होने पर एएनएम ने उसे बरकट्ठा बाजार रोड स्थित नाजरीन खातून के नर्सिंग होम में भेज दिया था। खागो साव ने आरोप लगाया कि बहू के प्रसव कराने के दौरान गलत ऑपरेशन के पश्चात उसके गर्भ में पल रहे शिशु मृत अवस्था में जन्म हुआ। खागो साव ने नर्सिंग होम संचालिका नाजरीन खातून पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका ना तो नर्सिंग होम है और ना ही किसी डॉक्टर का लाइसेंस है। बताया कि नाजरीन खातून पूर्व में भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से अवैध नर्सिंग होम संचालित करती आ रही है। बरकट्ठा थाना पुलिस आवेदन के आधार पर नर्सिंग होम संचालिका नाजरीन खातून को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मौके पर चेचकप्पी मुखिया प्रतिनिधि डेगलाल साव नर्सिंग होम पहुंचकर मामले का जायजा लिया तथा पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही। वहीं बताते चलें कि महिला अभी काफ़ी सीरियस है, जिन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल में ला करके सू दिया, बोला कि बोले हम ठीक कर लेंगे। उसके बाद में दर्द कर सू दिया, क्या दिया हम नहीं थे यहाँ। अब भेज दिया, 12 बजे घर दिया, फिर वहाँ से आया। उसके बाद में आके दिखता तो जो है बच्चा पैदा होता है वहाँ अंदर में शरीर में सू दे दिया, बच्चा को मुँह में चल दिया दबा के, तभी बच्चा डेड हो गया। तो जब कुछ उसको सांस देखे वहाँ पर कबाड़ों में, तो उसको ले करके भागे कि ऐसा दूसरा हजारीबाग जाएंगे। हजारीबाग जीते जीते दुताला पर जाते जाते बच्चा के जान खत्म हो गया, जिसमें वो बच्चा के सामने हम लोग जो क्रियाक्रम था उसे सामने कर दे कि क्या बोल रहेगा यहाँ। अब पूछा जाएगा प्रशासन लेके, इसीलिए प्रशासन ने आया, मुखिया के खबर की मुखिया आया। अब पर्सन जो है उसे पूछे कि कहाँ इसको सूख पड़ा। अभी बोलने वाला है, हमारा नती पुतो है, एक एक दो बेटिया एक ही नाती था, तो लगता था कि एकदम 6 महीना के बच्चा लोग जन्म की तरह ऐसा बच्चा के हम लोग परेशान खत्म कर। मेरे सास ने कह रही है, उसके बाद मैं बोली नॉर्मल से कर दें, नॉर्मल से कर दें। तब बोले मेरा दर्द बहुत हो रहा है, नॉर्मल से मत कीजिए। शरीर दोनों साइड में दूध सुबह पड़ा, एक शरीर में दे दी। उसके बाद बोली बंद करो, तब बंद करें तो बच्चा ऐसे फंस गया पेट में, गंदा पानी पी लिया और बच्चा दानी फट गया। आपका क्या नाम है? अंजलि। चेचकप्पी का है आपका? हाँ, पति का नाम क्या है? संजय साहब। चेक करा के रखा था, अभी भी रास्ता था बच्चा को। बच्चा होने से पहले 6 ठोप सुबह डाल दिया, 4 ठोप कमर में और 1 ठोप शरीर में सुबह पहले डाल दिया। तक बाद 2 घंटे बाद ऑपरेशन हुआ। ये जो अंजू देवी पेशेंट है आपका भाभी लगती है? हाँ, मेरा भाभी है ये। अच्छा। एक ही गो भाई, हम लोग 4 गो बहन है। तो बच्चा डेथ कर गया? बच्चा डेथ हो गया। भाभी का कैसा अभी स्थिति है? हाँ, ये भाभी पेशेंट का भी कैसा स्थिति है अभी? अभी इसको दर्द हो रहा है पेट में ज़्यादा। सूजन भी हो गया है? हाँ, फूल गई है सबसे। पेशेंट था सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती, और ये लोग से जो है सो मेरे से जान पहचान लगभग 4-5 साल से है। पहला सीजर हुआ था मेरा हॉस्पिटल में, बरकट्ठा वो हाईवे रोड में चलता था। उसके बाद में वहाँ से जब उधर बहुत सारा कंपटीशन करने लगा तो हम बाजार रोड में चलाएँ, बुढ़िया माँ के मंदिर के सामने में। ये लोग हमको फ़ोन किया, खागो साहब और उसकी वाइफ खूब सबसे बात हुआ। बोले मैडम आप कहाँ पे हैं? हम बोले बाजार रोड में है। बोले ऐसे ऐसे बात है, सो हम आ रहे हैं लेके, सो आप देखिएगा, नॉर्मल कोशिश करिएगा। हमने देखिए ना भगवान हम हैं ना भगवान आप हैं, मेरा काम है कोशिश करना। अगर आपको विश्वास है तो फिर आइए, नहीं तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये लोग आ गया कल लगभग 9:30-10 के बीच में आया, ब्लड वगैरह जाँच हुआ, पेशेंट को देखे हम 1 घंटा इंतज़ार किए। हम बोले देखिए नॉर्मल नहीं हो पाएगा, पेशेंट का कंडीशन ख़राब है। तो मेरा पेशेंट का सास और ससुर जो है खागो साहब उसकी वाइफ मेरा पैर पकड़ ली। अब पैर पकड़ने के बाद में बोल जो है भगवान है, ये है वो है, मैडम हमारा पेशेंट को जान बचा दीजिए। जब ऑपरेशन हुआ पेट खुला तो बच्चेदानी पूरा फटा हुआ था, उसका गार्जियन को दिखा दिए। बोले बच्चा का हम गारंटी नहीं लेंगे, जो भी बच्चा निकलेगा आपके भाग नसीब से निकलेगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बोले अच्छा हमारा पेशेंट का पहले जान बचा दीजिए।
अब बच्चा तुरंत आउट हुआ, तुरंत ये लोग को हम दे दिए। अब इसके बारे में तो हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन सा नर्सिंग होम है बुढ़िया माता मंदिर के सामने है। और दूसरी बात है कि इसके लिए हमको मुखिया जी रात में फ़ोन किए थे कि वो गई थी सेंटर में डिलीवरी के लिए, तो चूँकि प्रीवियस सिजेरियन था, पहले से सिजेरियन केस था, तो वहाँ की एएनएम जाहिर सी बात है, सब सिजेरियन केस है तो उसका सिजेरियन ही होना है। तो उन लोग सदर हॉस्पिटल हजारीबाग जाने का सलाह उसको दी। अब उसके बाद वो पेशेंट का अटेंडेंट पेशेंट को लेके किस नर्सिंग होम में गया, किसके पास गया, इसका तो हमको कोई भी आइडिया है नहीं। लेकिन मुखिया जी के हिसाब से बच्चा नहीं बचा और माँ भी थोड़ा सीरियस थी, और माँ अब यहाँ है कि रांची मतलब सदर हॉस्पिटल हजारीबाग में रेफ़र किया गया है। इसके बारे में वो बोले कि शायद सदर हॉस्पिटल हजारीबाग उनको पेशेंट को भेजा गया है। तो मेरा कहना था मुखिया जी से कि मुखिया जी देखिए, ऑपरेशन का जहाँ तक बात है तो पेशेंट को या अटेंडेंट को या वहाँ के पब्लिक को आप लोग को भी जागरूकता फैलाना चाहिए कि झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना फंसे। और रजिस्टर्ड नर्सिंग होम जो है, हम लोग जब यहाँ से सदर हॉस्पिटल हजारीबाग रेफ़र करते हैं तो सदर हॉस्पिटल हजारीबाग जाके सिजेरियन कराएं। ये बीच में दलाल के चक्कर में फंस के इधर उधर कराने से ये सब प्रॉब्लम होता है। तो अवेयरनेस यहाँ तो गली गली कूचा कूचा में नर्सिंग होम लोग खोल खोल के बैठ गए हैं। हर घर में एक तो झोला छाप डॉक्टर मिल जाता है। तो पेशेंट और जनता के बीच में जागरूकता फैलाना पड़ेगा कि आप लोग कम से कम दलाल के चक्कर में और झोला छाप के चक्कर में नहीं फंसिए। तो झोला छाप को कैसे रोकेंगे मैडम? झोला छाप को रोकने के लिए तो प्रशासन को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें सीओ हैं, थाना प्रभारी हैं, इन लोग को एक्शन लेके बाकायदा रोकना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। और जो रजिस्टर्ड नर्सिंग होम है या जहाँ पे सिजेरियन की व्यवस्था है, पेशेंट को वहीं लेके जाना पड़ेगा। तो ये बात अवेयरनेस जनता में होना चाहिए ना। अब हम 2 रूम के नर्सिंग होम में कोई भी प्राइवेट कोई भी नर्स के लिए में चंगुल में नहीं ना फंस जाएंगे। तो ये जो नर्सिंग होम जो चला रही थी नाजनीन खातून के द्वारा, तो अवैध था या वैध है? हम लोग के यहाँ 5 ही नर्सिंग होम रजिस्टर्ड है, जिसका कि लिस्ट है हम लोगों के पास। नाजनीन अब कौन सा नर्सिंग होम चला रही थी इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको कोई है वैसा कि नाम पता तो फिर हमको बताइए, उसके अगेंस्ट हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे, बाकायदा सीओ को लिख के देंगे। सिलाडी स्थित सरकारी अस्पताल जो है वहाँ पर प्रसव के लिए गई थी महिला, तो मेनका और वहाँ पर जो भी कर्मी हैं उस पर भी आरोप लगा रहे हैं परिजन। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। हमारी एएनएम या जीएनएम जो भी है काम में जो है, अगर सिजेरियन रेफर होता है तो वो लोग सदर हॉस्पिटल हजारीबाग ही भेजती है। और हम लोग को सरकारी हॉस्पिटल ही भेजना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना भी नहीं है। पेशेंट का अपना डिसीजन रहता है कि वो प्राइवेट जाए कि सरकारी जाए। लेकिन हम लोग कभी भी या कोई भी एएनएम कभी भी नहीं बोलेगी कि हाँ आप प्राइवेट नर्सिंग होम चले जाइए। आए दिन इस प्रकार की घटना घटते रहती है, इस पर आपकी क्या पहल होगी? इस पर मेरी पहल यही होगी कि एक तो कार्रवाई जो सीओ लेवल पे या थाना प्रभारी लेवल पे या सीएस के लेवल पे होना चाहिए कि हाँ अवैध नर्सिंग होम को कम से कम बंद करना चाहिए। हम लोग तो 1-2 बार लिख के भेजे भी हैं तो कुछ होता ही नहीं है। हम लोग तो बहुत बार जाके छापामारी किए, उसके एजेंट में इतना लंबा चौड़ा लेटर भी लिख के भेजते हैं, फिर जाके ऊपर से ही सेटलमेंट हो जाता है। तो हमको ना रजिस्ट्रेशन हम दे सकते हैं, ना मेरे हाथ में एफआईआर करने का पावर है, ना हम उसको गिरफ्तार करके थाना में बंद कर सकते हैं। पावर सीओ के हाथ में है और प्रभारी के हाथ में है, थाना प्रभारी के हाथ में है, मेरे हाथ में तो नहीं है। तो जहाँ तक ये सब है ये प्रॉब्लम, तो ये तो प्रशासन के द्वारा ही सॉल्व हो सकता है। हम लोग एक बीच में मीडिएटर का काम कर सकते हैं, माध्यम बन सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई पावर नहीं है कि हम जाके किसी नर्सिंग होम को सील कर दें या किसी को हम थाना में बंद कर दें। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम लोग की तरफ से ये हुआ। दूसरा है कि पेशेंट या पब्लिक के बीच में जागरूकता फैलाना पड़ेगा कि कम से कम अपने आप को दलाल के चंगुल से या झोला छाप डॉक्टर से अपने आप को बचा के रखें। मान लीजिए कहीं अगर प्राइवेट में ही जाना है तो कोई ऑथराइज्ड नर्सिंग होम में जाके कराए कि जहाँ पे सही से इलाज हो सके। अब के नर्सिंग हम तो मुखिया जो कभी कर बोले कि नाजनीन करके है, उस कोई 2 रूम का नर्सिंग होम में ले जाके ऑपरेशन करा लेगी, तो बेवकूफ़ी तो पेशेंट और उसका आदमी का ना है। कैसे आप डिसाइड कर लिए कि हम यहाँ करा लेंगे ऑपरेशन? आप पेशेंट रहेगा तो आप 2 रूम के नर्सिंग होम में कोई नाजनीन नाम की नर्स से ऑपरेशन करा लीजिएगा। तो गलती इसमें कहाँ? अगर 50% इधर से है जो कर रहा है तो 50% पेशेंट के अटेंडेंट का भी तो है कि आप सही जगह पे क्यों नहीं ले गए उसको। थोड़ा क्या नाम आपका? मेरा खागो साहब। क्या मामला है?
मामला है जैसे कि हम परसों लाए हैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल लेके आए हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बरकट्ठा वहाँ से खून ब्लड व्लड जाँच कर आगे अल्ट्रासाउंड कराए हैं 3 बजे दिया अल्ट्रासाउंड करके। उसके बाद हम बहू के पूछे बोल कैसा लग रहा है, तो वैसा हम दवा करवाएंगे, बोला नहीं हमको ठीक लग रहा है। फिर हम नाश्ता पानी करा कर को घर लेके गए, घर में सब रात में ठीक ठाक से रहें। उसके बाद सवेरे इसको हल्का हल्का कमर में बोला दर्द हो रहा है, हमको लेके आए हैं। सैया दीदी को फ़ोन किए तो वो बोला कि बोल में गाड़ी वाला को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। उसके बाद गाड़ी वाला को कॉल किया, बोला गाड़ी वाला खाली नहीं है, आप कोई भाड़ा गाड़ी से लेकर के चले जाइए आप यहाँ गोरहर गए। तो गोरहर जाने के बाद वहाँ से देखें तो अकेले एक मैडम थी, चेक चाक किया, ठोक पीट किया, तो बोला कि बोल नहीं से हमसे यहाँ नहीं होगा, अब कहीं लेकर जाइए। तो हम बोले कि कहाँ लेकर जाएँ हम, तो आप ही बताइए। तो बोला कहीं ऐसी प्राइवेट में लेके जाइए, कहीं लेके जाना होगा तो लेके जाइए, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तब तक हम बोले कि बोल क्या करें हम, तो बोले एक नर्स का एक है वहाँ बुढ़िया माई का नीचे, तो वहाँ पर आप लेके जाइए बाजार रोड में, वहाँ ऑपरेशन करती है, वो बच्चा पैदा कर देगी। बच्चा मुहन गया है, बच्चा सीधा हो गया, एक हो जाएगा बच्चा। यह जो बातें हैं हाँ। वो सरकारी अस्पताल में जो नर्स थी वो उसने बताया आपको? हाँ, उसने बताया। उसके बाद यहाँ लेकर आए, तो यहाँ हम क्या नाम है नर्स का, उनका जानते हैं? नर्स को नाम नहीं जानते। तो उसके बाद में यहाँ लेकर आए तो वहाँ हम अपना बहू को उतारें। उसके बाद आए यहाँ हम घूम के देखें कि यहाँ पर हम देखें कि कुछ व्यवस्था है ही नहीं, 2 रूम है तो यहाँ कैसे होगा। फिर हम बोले कि यहाँ कैसे होगा बच्चा, तो बोल नहीं हम कोशिश करेंगे, हम कर देंगे बच्चे को। यहाँ आई, यहाँ पर सुला दिए, सुला देने के बाद में ठोक पीट किया अपना, क्या वो लगाया। उसके बाद में बच्चा था पेट में, पीथी हो रहा था, करवट ले रहा था। उसके बाद हमारे बहू बोली बोल पेशाब जाइए, फिर लेके गए बाथरूम, पेशाब करवाए। मेरा परिवार भी थी, वो पेशाब करवाई, फिर ले करके इधर दिया। फिर हमको बोल दिए कि काम कीजिए, हम नॉर्मल से कर देंगे, अब मैं जो दवा बताते हैं जाके दवा लेके आइए। मैं दवा लेने के लिए गए, 2 दवा बता दिए और कुछ थी कपास उपास के लिए बता दिए, लेकर आए हम पता नहीं क्या इंजेक्शन दिए नहीं दिए। उसके बाद में इसको दर्द हो गया चालू। उसके बाद में हम जब चिल्लाने लगी तो हम बोले कि मैडम आप बच्चा हमको छोड़ दीजिए,